ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं और भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने चेलों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर सुसमाचार के प्रसार के लिए गांव-गांव, शहर-शहर भेजते हुए यह कहते सुनते हैं कि रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, ना लाठी, ना झोले, ना रुपया, इतना तक कि 2 कुर्ते भी ना ले जाओ। तो सवाल उठता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त यह चुनौतीपूर्ण आदेश अपने शिष्यों को क्यों देते हैं? वे इसलिए देते हैं ताकि वे पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित रहें। प्रभु यीशु ख्रिस्त यह नहीं चाहते हैं कि उनके शिष्य अपनी शक्ति पर आश्रित रहें, अपने धन दौलत पर आश्रित रहें। वे चाहते हैं कि हर चीज के लिए उनके शिष्य उन पर आश्रित रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त सुसमाचार के प्रसार के लिए उन्हें भेज रहे हैं। वे प्रेषक हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य गण उन पर पूर्ण रूप से आश्रित रहें। हम सब यह कहावत जरूर सुने हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, हिंदी में जीवन एक सफर है। तो हमारे जीवन के सफर को सुखमय, आनंदमय, पवित्र बनाने के लिए हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। हम सब ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़े हैं, सुने हैं, जो अपने धन संपत्ति के घमंड में आकर के वे ईश्वर पर आश्रित ना होकर के वे अपने जीवन के सही मार्ग से भटक गए हैं। वे असफलता को जीवन में प्राप्त किए हैं। इसलिए हम सभी जो ईश्वर के अनुयायी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, हम सबों के लिए यही अच्छा होगा कि हम सब पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित रहें। तो सवाल उठता है कि ईश्वर पर आश्रित होने का मतलब क्या है? ईश्वर पर आश्रित होने का मतलब यही है कि हम अधिक से अधिक प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में, ईश्वर के बारे में जानें, ईश्वर के बारे में पढ़ें, ईश्वर के ऊपर में मनन चिंतन करें। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में जब हम किसी के बारे में अधिक जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें पसंद करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में जब हम अधिक से अधिक जानेंगे, पढ़ेंगे, तो हम उनके मिशन कार्य को भी हम अधिक उत्साह और जोश के साथ में करेंगे। और जब हम ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में भी किसी के ऊपर हम लोग आश्रित रहते हैं, तो उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए हम हमेशा बातचीत करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ में संपर्क में रहने के लिए बातचीत करने का माध्यम प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम ईश्वर से बातें करेंगे। हमारे दैनिक जीवन के आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना द्वारा बातचीत करते हुए संपर्क में रहेंगे। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी आशीषों की कृपा दे, ताकि हम हमारे जीवन में ईश्वर पर हमेशा आश्रित रहेंगे। आमीन।